हेलो दोस्तों, सब कुछ दिखाकर मैं आपका फिर से स्वागत है। दोबारा से तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करा। पहली वीडियो में आपने देखा होगा जो थंबनेल है मेरा, होंडा के मजदूरों को मिला धोखा। राइट, कंटिन्यू उसी के ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे कि होंडा के मजदूरों को मिला धोखा। कैसे मिला धोखा, ये बताना भी जरूरी है। होंडा के मजदूरों को उन्हीं के नेताओं ने दिया धोखा। नेताओं ने दिया धोखा। अब आप ये कहेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ना कोई मीडिया दिखाने को राजी है इस चीज़ को, ना कोई नेता इस टॉपिक पे उठाने को राजी है। आपने कभी सोचा क्यों? मजदूर हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर भाई भाई। समझिए इस चीज को, मतलब टोटल करोगे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पे जगह जगह से लोग आते हैं। कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, यूपी से, दिल्ली से, जहां जहां से आते हैं वो सब इकट्ठे होकर प्लांट मजदूर हैं, क्योंकि उनकी कोई जाति नहीं है। लेकिन इन नेताओं को चाहिए जाति, इसलिए कोई मजदूर की आवाज उठाने को राजी नहीं है। आज भी प्लांट जो है नेताओं के चक्कर में ही बिकाई है। नेताओं ने ही, होंडा के नेताओं ने ही, यूनियन नेताओं ने ही मजदूरों को बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि कोई भी मीडिया इस बात से राजी नहीं है। इतनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है होंडा, आई थिंक थर्ड या चौथे नंबर पे कभी आती थी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। उसकी मजदूरों की आवाज उठाने के लिए कोई राजी नहीं है। राजनीति करने के लिए सब राजी हैं। मैं सिर्फ उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि यूपी में चुनाव भी आने वाले हैं, पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? और जो इलेक्शन अब नए बंदे लड़ रहे हैं वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं मीडिया तक आवाज लेके जा रहे कि 900 परिवारों को होंडा मजदूरों ने को धोखा मिला है? कुर्सी चाहिए फिर उठाएंगे आवाज? अरे पहले आवाज उठाओ फिर तो कुर्सी लेके जाओ। तुम पहले आवाज नहीं उठानी है, पहले अपनी कुर्सी की चिंता है सबको। उन मजदूरों को क्या होगा जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे टाइम पे? आज तो ऐसे हैं यूट्यूब फैमिली मेंबर, मैं आपको बताना चाहूं, तो डिप्रेशन के कारण भगवान को प्यारे हो चुके हैं। उनकी आवाज कौन उठाएगा? लेकिन नहीं, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं बोल रहा, जो भी पार्टी होंडा मजदूरों की आवाज उठाएगी, कोई भी पार्टी हो, ये नहीं कह रहा पहले कुर्सी दिलाओ फिर मैं आवाज उठाऊंगा। अबे ऐसे नेताओं तो बहुत देख लिए। बेचारे मजदूर भी हमारे होंडा के परेशान हैं, जिन्होंने अपनी वोट डाल के उन नेताओं को जिताया था, वो साले बेग खाए उन नेताओं ने। ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। जिसको भी चाहिए होंडा की आवाज उठाए, मीडिया में बोले। जी न्यूज है, आज तक के कोई भी चैनल ले लो यार, इतनी बहस होती है, किस किस मुद्दे पे बहस होती है। तो एक होंडा मजदूरों के ऊपर बहस नहीं हो सकती? या पहले कुर्सी चाहिए फिर बहस होगी? पहले वैसा बहस करो, आवाज उठाओ होंडा मजदूरों की, उसके बाद कुर्सी मिलेगी। और जिन पे कुर्सी है वो कहेंगे वादे कर दिए हमने, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। ये मजदूरों, जो होंडा के मजदूर है ना, आप कहोगे कि होंडा की बात ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम टॉपिक ही होंडा मजदूरों का है। ये राजनीति है जो बेचारे होंडा के मजदूरों पर खेली गई है, और कंपनी के मेन टॉप बंदों ने के साथ मिलकर खेली गई है। सिंपल सा मेरा ये है कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं वो आज एक होके आवाज उठा रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली मेंबर से इतना शेयर, इतना लाइक, सब्सक्राइब करें, जो पूरे भारत में देखें कि नेता की कोई जाति नहीं होती। नेता तो वही है कि यहाँ पे इतने हिंदू हैं, यहाँ पे इतने मुस्लिम हैं, यहाँ पे इतने वो हैं, ये नेता है। लेकिन मजदूरों की कोई जाति नहीं है। मजदूर तो भाई मजदूर है, उसे पता है नौकरी करने जा रहे हैं, सैलरी मिलेगी, अपना घर परिवार चलाना है, उन्हें उससे मतलब नहीं। लेकिन इन नेताओं को समझ नहीं आ रहा ये बातें। कहाँ तक नहीं गए मजदूर। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना एंड में, ये भी मैं उन मजदूरों भाइयों से ले रहा हूँ मैं, कि वो बेचारे कहाँ तक गए, किसने क्या क्या करा। किसी ने अभी तक कुछ नहीं करा। जैसे यूनियन के नेताओं ने, ये नेता शब्द ही ऐसा है, नेता जो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो बेच दिया, ठीक है। क्यों बेचा?
अपने फ़ायदे के लिए, अपना फ़ायदा उठा के निकल लिए। वो तो निकले भी नहीं है, सारे के सारे रिकॉर्ड है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे वाली वीडियो में। सबके सब दूसरे प्लांट में नौकरी कर रहे हैं। अरे वही नौकरी कर रहे हैं, बाकी जो थे मेहनत से जो काम करते थे वो नौकरी नहीं कर सकते थे क्या? समझो इस चीज़ को। ये नेता शब्द ही ऐसा है। ये तो मजदूर हैं जो अपनी एकता बनाए रखे हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। कोई भी जो आपकी वो है नेता, कोई भी पार्टी का हो, ठीक है, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का, कोई सा भी हो, चुनाव आ रहे हैं यूपी में, आवाज़ उठाओ। मेरी ये वीडियो अगर देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें सबसे ज़्यादा, जो इन नेताओं तक भी पहुँचे, जो मजदूरों की आवाज़, जो मेन मीडिया वहाँ तक भी जाए, चर्चा हो उस टॉपिक पे कि क्यों निकाला गया। और मैंने आपसे कमेंट्स करा था कि कमेंट्स लिख के भेजना। 22 मार्च को हुआ था, कंपनी ने धोखे से जो सोकल जो यूनियन नेता थे कंपनी के होंडा के, उन सालों ने बेच के, सॉरी सब गलत मुंह से निकल गया, लेकिन क्या करें, 900 परिवार का दुख सबको होना चाहिए। क्योंकि एक मेरी उन 900 परिवार की बात नहीं, आज मेरे ऊपर बीती है, उनके ऊपर बीती है, हो सकता है कल किसी और के ऊपर बीते, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उन्होंने बेच खाई। तो जो नेता ये वादा कर रहा है कि मैं होंडा के मजदूरों के लिए बोलूँगा, लड़ाई करूँगा, जीतने के बाद नहीं, जीतने से पहले वादे दिखा। और जो जीते हुए हैं, दोबारा चाहते हैं सत्ता में आने के लिए, तो वोट से पहले इसको मीडिया में आवाज़ उठाए। क्योंकि मेरे मजदूर भाई थक चुके हैं सबसे कह के। कोई सुनने को राजी नहीं, कोई आगे बढ़ने को राजी नहीं है। खाली कुर्सी का मामला है, कुर्सी का। ये तो मेरे मजदूर भाई हैं जो एकता दिखा रखे हैं अपनी नौकरी के लिए, जी जान लगा रखी कि हमें नौकरी चाहिए, उनके माँ बाप अपने बच्चे पालने के लिए चाहिए। क्या एक मजदूर इतना भी नहीं कर सकता? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो भी आ रखी है कि मेरे मजदूर भाई कहाँ तक गए और कहाँ के उन्होंने वादे किए। हर नेता वादे करता है। जो नेता, चुनावी टाइम चल रहा है, हर जगह चुनाव हो रहे हैं, यूपी में भी, यहाँ भी, गोवा में भी होंगे, हर जगह होंगे। सिंपल सी बात है। यूट्यूब मेरी फैमिली, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को इतना शेयर करें। जो नेता इलेक्शन लड़ रहा है या जो सत्ता में बैठा है, कोई भी आगे आके आजकल में मीडिया में ये खबर उठाए। क्योंकि मीडिया नीचे हेडलाइन में भी दिखाने को राजी नहीं है, क्योंकि होंडा मैन्युफैक्चरिंग है भाई। एक चीज़ और बोलूँगा, एक जैपनीज ने उंगली उठाई थी कि होंडा के मजदूरों को धोखा हुआ है। उसका जैपनीज में और हिंदी ट्रांसलेशन करके भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वो भी पढ़ना। मतलब एक जैपनीज भी कह रहा है, लेकिन होंडा मैनेजमेंट जो इंडिया वाली मैनेजमेंट है, उन्होंने को समझ नहीं आई। और ये जो यूनियन थी जो बेच खाई, जो उन्होंने धोखा दिया मजदूरों को। नेता किसी का नहीं है भाई, मजदूर का रहता है, नेता किसी का नहीं रहता। आने वाली आगे की वीडियो दिखाऊंगा मैं, आप उसको देखिए। और टू भी कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं। अब बस आपसे सबसे अनुरोध है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जो बेल घंटी का बटन है ना, उसको दबाइए, सब्सक्राइब उसी से होगा। और शेयर कीजिए, जो पूरी इंडिया में ये बात फैले। मैं तो कह रहा हूँ जापानीज तक, जापान में भी ये बात फैले। कम से कम होंडा मजदूरों को उनकी रोजी रोटी तो मिलेगी। तो धन्यवाद। मैं आपको अब वीडियो दिखाऊंगा, तो भी कंटिन्यू रहेगी आगे, और भी ऐसी होंडा मजदूरों के लिए मैं ये वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ये अन्याय की स्थिति पैदा जो हो रही है, वो भी हमारे कारण से हो रही है। मैं साथियों आपको एक बात कहना चाहूंगा, नोएडा के जो होंडा के हमारे जो साथी हैं, नोएडा के साथी हैं, वास्तव में उनके साथ अन्याय हो रहा है। और उस अन्याय को दूर करने का एक ही रास्ता है, यूनिटी। सरकार के साथ बातचीत होगी, सरकार अलग पक्ष है, श्रम विभाग अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन हमारी अगर यूनिटी बरकरार है तो हमें न्याय मिलेगा और हर स्तर पर न्याय मिलेगा। साथ ही इसके साथ एक बात सिर्फ मैं इतनी कहना चाहूंगा, जो ये प्रकरण है, हमारे उपश्रम आयुक्त उसको गंभीरता से देखेंगे और आपको लगता है कि समाधान नहीं, उसका आपका ज्ञापन हमारे पास आया है, मैं लखनऊ इस पर चर्चा करूंगा। हमारे परिसर में 627 लोग थे हम, जिनको 1 बाय 1 करके इन्होंने बीआरएस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही
जो इन्होंने पहले से ही प्रिंटेड किए हुए थे, हमें ज़बरदस्ती अंगूठा लगा के कंपनी से बाहर करा दिया। और बाहर करने के बाद जब हमने इसकी जो है सूचना जन सुनवाई ऐप के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को दी, तो वहाँ से इंक्वायरी डीएलसी आई। डीएलसी में इंक्वायरी आने के बाद उन्होंने जब इनसे इंक्वायरी की कंपनी वालों से, तो उन्होंने मैनेजमेंट ने कह दिया कि हमने आपकी यूनियन के समझौता करके आपको निकाला है, मगर हमारा कोई भी यूनियन इस वर्ष नहीं थी, हमारा कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ। हम बोले कि ये कैसे करा से कहा है कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा जल्दी से जल्दी और आपको रोजगार दिलाया जाए। यकीन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया जाएगा और हमें रोजगार दिया जाएगा। हमारी लड़ाई सिर्फ रोजगार की है सर, हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि और उसके लिए क्यों निकाला, क्योंकि हमने इसकी कार्रवाई करते हुए आरटीआई डाली। आरटीआई में हमें पता पड़ा है, ये हमारे पास आरटीआई है, आरटीआई में हमें पता पड़ा है कि होंडा मैनेजमेंट ने इलेक्शन 22 मार्च 2020 का दिखाया है। सभी लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू था, सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक। एक चीज़ बताइए, जब जनता कर्फ्यू था तो 627 आदमियों में से 462 आदमी कैसे अपने डीएलसी के पास गए और उनसे हमने कही कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कह दिया आपकी यूनियन तो वैलिड है, क्योंकि डीएलसी द्वारा ही उसको वैलिड किया गया था। क्या इनको पता नहीं थी 22 मार्च 2020 में जनता कर्फ्यू था? थाली बजवाई गई थी, फिर भी इन्होंने उसको अवैधानिक यूनियन को वैधानिक दर्जा देके हमें बाहर निकलवाया। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और अभी तो सबसे बड़ा भरोसा हमें मंत्री जी पे, क्योंकि मंत्री जी ने हमसे कह दिया है कि आपकी समस्या का 100% समाधान होगा।